है वो? मैंने करण को देखा। नॉट पॉसिबल। अरे करण से मिलते जुलते शक्ल वाला कोई इंसान होगा। नहीं नाहर, वो करण ही था। कमाल है, इस घर में तो छोटे बड़े का कोई लिहाज ही नहीं है। बड़ी बहू यहाँ किचन में अकेले काम कर रही है और छोटी बहू हस्बैंड के साथ डिनर पे गई है। सलोनी, आपसे एक बात कहनी थी। आई होप यू डोंट माइंड, आपसे बड़े हैं हम। क्या है, जब बड़ों के पैर छूते हैं ना तो इस तरह सर खुला रख के नहीं छूने चाहिए। करण, इस वक्त कौन है? तुम अंदर के रूम में छुप जाओ जल्दी, मैं दरवाजा खोलती हूँ, प्लीज जाओ। ठीक है। आप तो 1-2 हफ्ते बाद आने वाले थे ना, अचानक कैसे? सरप्राइज देना चाहता था। तुम्हारा गुस्सा तो समझ गया था मैं, फिर भी अपने आने की खबर तुम्हें नहीं बताई। मुझे लगा कि मुझे सामने देख तुम्हारा गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाएगा, पर मुझे पता ही नहीं था कि तुम यहाँ हो। मैं तो मन्नू भाभी के घर चला गया था, वहीं से आ रहा हूँ। वैसे आप जी कहाँ हैं? सो रहे हैं। आप बैठिए ना, मैं पानी लाऊं? शुभ्रा, मेरा ही घर है, रिलैक्स। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, इस आने वाले छोटे से नन्हे मेहमान के लिए भी। आप बहुत थके होंगे, आराम कीजिए ना, मैं चाय बनाती हूँ। थैंक गॉड करण भाग गया। अरे नील, आप जी? अरे तू कब आया? बस अभी अभी आया। बैठो 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 बैठो। भाई मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी, मैंने सोचा देखूं चल के रात को इतनी देर में कौन आया है। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल अच्छा हूँ, लेकिन आप बहू आज कुछ जरा बेचैन थी। अब समझ में आया उसका दिल आज यहाँ से जाने को क्यों नहीं कर रहा था। मगर शुभ्रा को मैंने बताया नहीं था कि मैं आ जा रहा हूँ। ये बंधन ऐसा ही होता है, कुछ दिन साथ रहकर भी पति पत्नी कुछ इस तरह जुड़ जाते हैं कि फिर बिना बताए सब कुछ पता चल जाता है। खाना खाओगे? अब जी बहुत भूख लगी है, भूख भी लगी और घर का खाना खाने के लिए तरस भी गया हूँ। अभी लाता हूँ। इस दुनिया में अपने घर जैसी कोई जगह नहीं। मिस्टर लांबा, आप एक बार फिर से सोच लीजिए, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। ओके, ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। क्या हुआ? ये मिस्टर लांबा है, हमारी कंपनी की वजह से आज यहाँ तक पहुँच गए और अब अपने रॉ मटेरियल्स के प्राइस डबल करना चाहते हैं। बहुत ही लालची और एहसान फरामोश इंसान है ये। आफ्टर ऑल इस एरिया का अकेला डीलर ठहरा हूं, इसे मान लेना हमारी मजबूरी है। हमारा दूध वाला भी ऐसा ही था, जब चाहे दूध के दाम बढ़ा देता। एक दिन तंग आकर हमने उसे कह दिया कि हमें तुमसे दूध नहीं लेना, हमने खुद की गाय खरीद ली है। अगले ही दिन से सही रास्ते पर आ गया। ऐसे लालची इंसानों से इसी तरह निपटा जाता है। मैं आई। Exactly. That's a great idea.
लांबा को सबक सिखाने का रास्ता मिल ही गया। हेलो। हाँ, कमाल है, मेरी आवाज सुनते ही काट क्यों देता है? मैं देखती हूँ। हेलो। मैं बोल रहा हूँ कावेरी जी। हाँ सोनिया, बोलो। शुभ्रा से मुलाकात हुई मेरी। एक बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी सी। अच्छा, कांग्रेट्स। आपसे मिलना चाहता था अभी गोल मार्केट में। आप आएंगी ना? हाँ हाँ, जरूर। मैं फोन रखती हूँ। मेरी दोस्त का फोन था। कुछ तो बात है। नील बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। शुभ्रा का 7वां महीना चल रहा है और परंपरा के अनुसार शुभ्रा की गोद भराई की रस्म हो जानी चाहिए। तुम कहो तो हम अपने रिश्तेदारों को बुला लें। आप मुझे ये पूछकर शर्मिंदा कर रही है माँ जी। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि मुझे क्या तैयारी करनी पड़ेगी। तुम्हें कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं है बेटा। हम लोग किस लिए हैं? शुभ्रा के माँ बाप होने के नाते सारी जिम्मेदारी हम संभालेंगे। वैसे भी परंपरा के अनुसार गोद भराई हमारे यहाँ ही होनी है। नहीं, परंपरा के अनुसार लड़की की गोद भराई उसके ससुराल में होती है। ससुराल? कौन सी ससुराल मामा? कौन से सगे संबंधी भरे पड़े हमारे घर में? आप जी, वो हमारे सगे संबंधी कहाँ हैं? रीति रिवाज, सुविधा और सहूलियत के हिसाब से बदले भी जा सकते हैं। ये रस्म यही पूरी की जाएगी। अरे कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। जवाई साहब, अगर आपको बुरा न लगे तो हम आगे। जैसा आप लोग ठीक समझे। समर, यहाँ? इसका मतलब है ये मेरा पीछा कर रहा है। क्या करूं? क्या?
तो अब आप यहाँ पे मेरी जासूसी करने आए। इतना भी विश्वास नहीं रह गया हमारे इस रिश्ते में। आप नहीं जानते आपने मुझे कितनी चोट पहुंचाई। मैं जानती हूँ समर कि मैं आपकी नजरों में एक गिरी हुई इंसान हूँ, लेकिन इतनी भी गिरी नहीं कि मैं अपने पति को छोड़कर किसी। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था कावेरी, मैं तुम्हारी जासूसी नहीं कर रहा था। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस दुकान से मैं शुभ्रा के लिए चूड़ियां लेने जा रही थी। शुभ्रा की चूड़ियां पुरानी हो गई हैं, सोचा उसके घर जा रही हूँ तो उसके लिए लेती हुई जाऊँ। लेकिन अगर आप मेरी जासूसी नहीं कर रहे हैं तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? वो थोड़ा काम था यहाँ पर, इसलिए आया था। इतना आसान होता कावेरी को पकड़ना तो कावेरी कब की आपकी दुनिया से बाहर जा चुकी होती समझ। ये सब करने में ना करते हुए भी 30-40 हजार का खर्चा तो कहीं नहीं गया। इतने पैसे आएंगे कहाँ से? बैंक में कुछ है नहीं, मन्नो भाभी से भी मांग नहीं सकते, उनके हम पर पहले ही बहुत से एहसान है। मेरे होते हुए आपको किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है पापा। घर की बड़ी बेटी हूँ मैं। शादी के बाद घर छोड़ा है मैंने, रिश्ते तो नहीं छोड़े। ये मेरा फर्ज है कि मैं भी आप लोगों की कुछ जिम्मेदारी उठाऊं। ऐसा नहीं हो सकता बेटा। माँ बाप बेटियों को देते हैं, उनसे लेते नहीं हैं। और तेरे ससुराल का तो पानी भी हमारे लिए पाप है। और कहाँ तो पैसे। मैं अपने ससुराल के पैसों की बात नहीं कर रही हूँ मम्मी। मैंने खुद कुछ पैसे जोड़ रखे हैं, वो दूंगी। अब आप इनकार नहीं करेंगे। अब मैं चलती हूँ, बहुत तैयारियां करनी है। ठीक है बेटा, जा। सलोनी आज इस घर के बेटे का बोझ अपने कंधों पर ले रही है। कितने लाचार हो गए हैं अंबिका, न धन न सर छुपाने के लिए अपनी छत, और आज तो अपनी बेटी से ही। देखो, जो होना था हुआ, अब उसे पलटा तो नहीं जा सकता ना। अब आंसू बहाने की बजाय शुभ्रा की गोद भराई के बारे में हमें सोचना चाहिए। ये हार अलमारी में पड़े पड़े बरसों से सड़ रहा है, इसे बेच देते हैं। ये तो तुम्हारा मनपसंद हार है अंबिका, लेकिन बच्चों की खुशियों से बढ़कर तो नहीं। सारी जिंदगी मैंने ईमानदारी से नौकरी की, अपनी गैरत को बेच के कभी रिश्वत नहीं ली। उसी गैरत की कीमत तुम चुका रही हो अंबिका। शुभ्रा, नील का वर्षा नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, वो सलोनी दी के यहाँ गए हैं। मुंबई से उनके लिए जो गिफ्ट लाए थे ना, वो देने गए हैं। भाई वाह, नील का वर्षा दुनिया को भूल सकते हैं, लेकिन इतने दूर रहकर सलोनी दी को नहीं भूल सकते। सही कहा है किसी ने, पहले प्यार की बात ही कुछ और। खैर, क्या लाए कवर्सा तुम्हारे लिए? एक सूट। बड़ी सस्ती है तुम्हारी खुशियों की कीमत नील के लिए शुभ्रा। मैं चाय बना कर लाती हूँ। नहीं, मैं पी कर आई, और ना भी पी कर आती तो ऐसे मूड में पी नहीं जाती। क्या है ना, तुम्हारा दर्द मुझसे देखा नहीं जाता, इस
इससे तो अच्छा होता तुम्हारी शादी करण से। कम से कम वो तुमसे प्यार तो करता था, रानी की तरह रखता तुम। और तुम्हें ये हमदर्दी और एहसान की जिंदगी तो नहीं जीनी पड़ती। पति मिला भी तुमसे, जो तुमसे मिलने आए या सलोनी भी? अरे नील बना, कहने के लिए तो आपकी दोस्त, संगीत में आपकी साथी थी, लेकिन साले साहब को बचाने के लिए पहले तो ये जेम्स बॉन्ड बनी, फिर कोर्ट में वकील बन के लड़ी थी, और अब तो भाई साहब की कंपनी में ये फाइनेंशियल एडवाइजर भी बन गई है। अच्छा, ये कब हुआ? अरे आज सुबह ही, याद नहीं आप लोगों को? इन्होंने भाई साहब को वो गाय और दूध वाला आइडिया दिया था अपने बिजनेस में लगाने के लिए। अरे सलाइली जी, हंसने की बात नहीं है, अब तो वो लोग ये आइडिया मान भी चुके हैं। मुबारक हो सलोनी। शुभ्रा घर पर राह देख रही होगी, मैं चलता हूँ। नील, मैं जानती हूँ तुम बहुत समझदार हो, फिर भी कह रही हूँ शुभ्रा का खास ध्यान रखना। ऐसे वक्त में सलोनी, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। कंवर साहब, आपने नील के सामने मेरा मजाक क्यों उड़ाया? अरे उसमें मेरी क्या गलती है सलाइली जी? वो क्या है कि आपने आइडिया ऐसा दिया था कि मजाक किए बिना रहा नहीं गया। अरे क्या सिमिलैरिटी थी, गाय का दूध और फैक्ट्री की रॉ मटेरियल्स। जबरदस्त आइडिया था। बिल्कुल सही कहा तुमने धीर साहब, सलोनी का आइडिया वाकई जबरदस्त था। सलोनी, यहाँ आओ। सलोनी, बहू को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। आज तुमने ये बात साबित कर दिया है कि ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, एक सच्चाई है। तुम्हारे सुझाव की वजह से हमने ना सिर्फ मिस्टर लांबा को एक बहुत अच्छा सबक सिखाया, बल्कि हमने हमेशा के लिए दूसरों पर निर्भर रहने से आजादी पाई। हम लोग रॉ मटेरियल्स की अपनी खुद की फैक्ट्री खोल रहे हैं। हमारे इन्वेस्टर्स को हमारा ये ख्याल बहुत ही पसंद आया और इसका सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। भाई साहब, मैंने तो सिर्फ एक बात कही थी। तुम्हारी उसी बात ने हमें ये रास्ता दिखाया। सलोनी, मैं चाहता हूं कि हमारे इस नई फैक्ट्री का भूमि पूजन तुम्हारे हाथों से। घर की लक्ष्मी के लिए मेरी तरफ से लक्ष्मी माता की जय। ब्रिजेश जी, इफ यू वोंट माइंड, हम आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, जब से हम यहाँ आए हैं हमें एक अन्याय होते हुए देख रहे हैं। अब हमसे चुप रहा नहीं जा रहा, इसलिए कहना पड़ रहा है। आप लोग तारा को इतना इग्नोर क्यों कर रहे हैं? घर की बड़ी बहू के होते हुए आप लोग छोटी बहू के हाथों भूमि पूजन करवा रहे हैं।
तुम्हारे ख्याल से ये तारा के प्रति अन्याय है।